प्रणाम स्वामी जी। जब भी मैं कोई नया काम करने जाता हूँ या फिर मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भय लगता है। बहुत सुंदर प्रश्न है कि भीतर बहुत भय लगता है। कोई भी नया कदम, कोई भी परिस्थिति भयभीत कर देती है। सामान्यतः एक संसारी व्यक्ति उसे कहा जाता है जो भय के द्वारा ही संचालित होता है, जिसके जिसके जीवन में हर थोड़े समय के बाद कभी कोई भय पकड़ता है। असली भय तो मृत्यु का भय है। सभी भय के भीत में गहराई में मृत्यु का भय है। और अगर आपने अपने भीतर की यात्रा नहीं की तो वो भय आपको कैसे टिकने देगा। जहां चारों तरफ रोज मृत्यु घट रही है, उस वहां हम कैसे स्थिर हो सकते हैं और कैसे जीवन में। और भय में कभी भी जीवन का मजा नहीं आता। व्यक्ति पूरा जन्म भय की सुरक्षा के लिए उपाय करता रहता है और कभी जी नहीं पाता। तो भय से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? भय से मुक्त होने का तरीका है कि आपको अपने भीतर ध्यान की यात्रा करनी होगी। आपको अपनी गहराई में जाना होगा, उस जगह पहुंचना होगा कि जहां कोई भय नहीं, जहां मृत्यु का भी भय नहीं है, जहां शाश्वतता है, जहां आपको पता लगेगा कि आप सनातन हैं। आपको ये गहराई से एहसास आएगा कि मृत्यु तो बहुत बाहर बाहर है, मेरे भीतर कुछ ऐसी चीज है जो मिटती नहीं। ओशो के बहुत प्रवचन है, मरो ए जोगी मरो, अमृत की खोज, जो सारी प्रेरणा देती है कि कैसे हम भीतर के उस तत्व को जाने जो सनातन है, जो सदा है। उसको जानने के बाद व्यक्ति उसी को जानने के बाद व्यक्ति भय से मुक्त होता है। जब उसको पता लग गया कि मैं शाश्वत हूं, मेरे मिटने का कोई उपाय नहीं, हाँ, तब वो व्यक्ति एक अभय को उपलब्ध होता है, प्रेम को उपलब्ध होता है। नहीं तो आप भय की कितनी सुरक्षा कर लें, कितना धन कर लें, कितनी शक्ति अर्जित कर लें, गहरे में तो आप जानते हैं कि मृत्यु घटित होगी। तो आपका जीवन का केंद्र भय ही रहेगा और भय में जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। और दूसरा जीवन भी है प्रेम में जीना। जब व्यक्ति कोई अपनी अमरता को जानता है, शाश्वतता को जानता है, तब वो प्रेम के द्वारा संचालित होता है। तब उसका जीवन एक महोत्सव है, एक उत्सव है। वो जीवन का भरपूर मजा लेता है। तो भय से मुक्त होने का उपाय ध्यान की यात्रा, अपने भीतर की गहराई की यात्रा। तब आप भय से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।